11 जुलाई 2025 दक्षिण कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के बेलथनगढ़ी कोर्ट में एक शख्स को पेश किया गया जो पैर से सर तक काला नकाब से ढका हुआ था और आसपास भारी सुरक्षा के साथ थी। आपको लग रहा होगा ये कोई क्रिमिनल है, पर नहीं। ये शख्स एक ऐसा राज लेके हाजिर हुआ ना, को सुन के पूरा हिंदुस्तान शॉक हो गया। असल में ये शख्स कर्नाटक धर्मस्थला मंदिर की 19 साल तक नेत्रावती नदी के सफाई कर्मचारी था। उसका दावा ये है, मैंने 19 सालों तक धर्मस्थला गांव में 100 से अधिक लाशों को जलाया और दफनाया है। ज्यादातर लाश महिला की और लड़की का था जो शारीरिक निर्यातन के बाद कत्ल कर दिया। मैंने सब लाशों को धर्मस्थला अथॉरिटीज के दबाव में आकर किया। जब मैंने ये सब करने के लिए इनकार किया तो मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। 19 साल तक जो मैंने देखा और किया उसको सामने लाने के लिए मुझे कानूनी सुरक्षा चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन है और किस जगह इन लाशों को ठिकाना लगाया है। एक कबूलनामा सुन के पुलिस ने एक्शन लिया। इस नकाबपोश शख्स के मुताबिक 19 साल की नौकरी के दौरान कई महिला सबों को देखा जो बिना कपड़े में था। उसका यौन शोषण और शरीर में खरोच का निशान था। मुझे आज भी याद है 2010 की घटना, जब गार्ड ने कलेरी पेट्रोल पंप से 500 मीटर दूर तक एक जगह ले गया। वहाँ जाके देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक स्कूल की बच्ची का शव, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। गले घोटने और यौन शोषण के निशान उसके शरीर पर थे, और मुझे इंस्ट्रक्शन मिली कि गड्ढा खोलकर उसको दफना दो। शख्स ने और भी कहा, एक 20 साल की लड़की को तेजाब से जलाया गया। उसने कहा, मेरे नौकरी के दौरान धर्मस्थला में कई साथ दफन किए। कभी कभी इंस्ट्रक्शन मिली कि डेड बॉडी के ऊपर डीजल डाल दो, सबूत मिटा दो, बॉडी को जला दो। जब इसके परिवार की लड़की के साथ यही सब हुआ तब डर के मारे पूरे परिवार एक साथ साल 2014 के रात धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद छिप छिप के अपनी जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो लोग कभी भी ढूंढ सकता है और मार सकता है। इस डर के साथ दक्षिण कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के एसपी को लेटर लिखा। जब वो पुलिस स्टेशन गए थे उसके हाथ में एक बोरी था जो इंसानी खोपड़ी और हड्डियां थी सबूत के तौर पर। एक गवाह के सामने आने से वो लोग भी शामिल हुए जिसका अपना कोई एक मिसिंग था। 2003 मणिपाल के रहने वाली अनन्या भट्ट अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थला घूमने आई थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जब उसके दोस्तों ने अनन्या के मां सुजाता भट्ट को कॉल करके बताया कि अनन्या गायब हो चुकी है, ये बात सुनकर सुजाता कोलकाता से धर्मस्थला आकर पासी के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गई तो उसे इग्नोर किया गया। जब स्थानीय लोगों से पूछताछ किया तो पता चला अनन्या को मंदिर के कर्मचारी के साथ जाते हुए देखा। जब सुजाता मंदिर के सामने बैठे थे तब 4 लोग आके उससे धमकाने लगे कि जो भी हुआ सब भूल जा और चले जा। जब वो नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट करने की वजह से वो 4 साल कोमा में था। और दूसरा इंसिडेंट जब घटा था तो काफ़ी वायरल हुआ था। सौजन्या जो 2012 के समय कॉलेज से आते समय गायब हो गई थी, जिसका बॉडी अगले दिन नेत्रावती नदी के पास मिला। शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, जो भी कपड़े थे पेड़ से उसका हाथ बांधा हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट में कीचड़ लगा था। संतोष राव के नामक एक व्यक्ति को अरेस्ट किया और 2023 में उसको रिहा कर दिया क्योंकि उसकी कोई ठोस सबूत नहीं